तो आज के दिन आउटर डिसेबल कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। एक और बोलते हैं कि हमारे काउंट सेक्ट में जो आउटर डिसेबल एग्जामिनेशन कंपटीशन है वो आज शुरू होने वाला है। और ये जो कंपटीशन है ये 1-on-1 फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे इस कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए। और यहाँ पे टोटल 300 आउटर डिसेबल है जो कि इस 1-on-1 कंपटीशन में कम्पीट करने वाले हैं। और जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगी तब सिर्फ BC डिसेबल होंगे जो कि इनर डिसेबल बनने के लिए क्वालिफाइड होंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा जब आपकी जो फाइट चलूंगी तब आपको मरने तक नहीं लड़ना है और ना ही अपने फेलर डिसेबल को इतनी ज़्यादा चोट भी पहुंचानी है। यून बोलता है कि यार अच्छा वो पहले बता दिया, वरना मेरा जो पावर है ना इस पावर से तो मैं यहाँ के पूरे डिसेबल को ऐसी चुटकियों में मसल सकता हूँ। टोटल 299। फिर पीछे देखता है क्योंकि जो यालिंग है उसको ही घूरने लगती है। यून बोलता है क्या हुआ, क्या कोई बात है क्या, बताओ मुझे। वो बोलते हैं कुछ नहीं। यून बोलता है कुछ ना कुछ हुआ है। जो फैंग एलियन है ना वो अपनी जो ट्रिप से लूटी है तब से कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही है, पता नहीं इसके साथ क्या गलत है। फैंग एलियन बोलता है कि यून तुमने कभी नहीं सोचा उसके बारे में, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये ढूंढा है, यानी कि ये नोटिस किया है कि अगर मैं फ्यूचर में तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी तब तुम मुझे नोटिस करोगे, तब तो तुम मुझे देखोगे ना। फिर बहुत ही जलने लगते हैं। आसपास के लोग बोलते हैं कि यार इतनी आग कहाँ से लग रही है, क्योंकि जो ये फैंग एलियन है उसके आसपास से पूरी आग निकलने लगती है। वो बोलती है कि तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं ऐसा तरीका ढूंढूंगी कि तुम मेरे बारे में सोचना चालू करेंगे। यून बोलता है कि अबे यार मैं कभी औरत का दिमाग नहीं पढ़ सकता, आज मुझे पता चल गया सही में। लेकिन जो औरत होती है वो बोलते हैं कि जो आउटर डिसेबल कॉम्पिटिशन है वो ऑफिशियली चालू होता है अब। और हमें 7वें एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम था हु यमफैंग। वो बोलता है कि इस बार का जो कॉम्पिटिशन है वो पिछली बार से और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। फिर हमें 4थे एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम था सन क्यूई। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जिस डिसेबल का नाम येयून है वो इस सीजन का सबसे जीनियस बंदा है और उसने इस कॉम्पिटिशन के पहले ही अपना नाम बनाया है, यानी कि बहुत झंडे गाड़े उसने पहले ही। और इस डिसेबल को एल्डर क्यू ने काउंसेक्ट में एंट्री दी है, यानी कि वो ही लाए है। फिर एल्डर क्यू बोलता है कि इसमें कोई भी उतनी बड़ी बात नहीं है। जो तीसरे एल्डर की फेवरेट डिसेबल है ना ली किंगजू, वो तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस बंदी है। फिर हमें तीसरे एल्डर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हाँ वो जो किंगजू है ना वो सही में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो इतनी यंग एज में इतना कुछ हासिल कर चुके हैं कि मैंने सोचा नहीं था। जो मेरे डिसेबल है उसकी मार्शल आर्ट सही में बहुत अच्छी है और वो अपने कल्टिवेशन में फोकस रहते हैं और वो हमेशा ही शांत रहते हैं, जिससे कि उसका जो कल्टिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होती है। और तीसरे एल्डर का नाम होता है जाओजू। फिर हमें 6th एल्डर हान को दिखाया जाता है जो कि उनको मारना चाहता था। वो बोलता है कि मैंने उसको मारने के लिए एक बंदा भेजा था, जो बंदा अपने एक स्लैश से अपोनेंट को मार देता है। और मैंने सोचा कि येयून को उसने सिंगल स्लैश से मार दिया होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अपने काम में फेल हो जाएगा। और लगता है कि मैंने येयून को अंडर एस्टिमेट किया है। अगर वो इस आउटर सेक के कॉम्पिटिशन को जीत जाता है और इन्हें सेक का डिसेबल बन जाता है तो उसको मारना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर 4th एल्डर क्यू से बोलती है कि एल्डर क्यू आपको सेक मास्टर से जो इनर्टिशन और जो ट्रांसमिशन है उसको मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना, लेकिन आपने कायून सेक में एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसेबल को रिक्रूट किया है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आपको और भी ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ। फिर एल्डर क्यू बोलता है कि 4th एल्डर आप तो मेरी बेकार में ही तारीफ कर रही हो। लेकिन जो एल्डर हान होता है और वो एल्डर क्यू से बोलता है कि एल्डर क्यू तुम जितना शांत रहना चाहते हो, मतलब जितना मजे करना चाहते हो उतना कर लो। मैं इस दिन के लिए पूरे 1 महीने यहाँ पे बैठा हूँ और बैठ के मैंने यहाँ पे प्लानिंग की है। मैंने अपने जो क्लोज डिसेबल है उसको भेज बदल के जो आउटर डिसेबल है उसके साथ घुलने मिलने के लिए भेज दिया था, बस आज के लिए। और तुम चिंता मत करो, जब ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा ना तब मैं उस डिसेबल को छोड़ दूंगा। अगर एक बंदा उसको मार नहीं पाता तो 10 आएंगे, अगर 10 भी नहीं मार पाते तो और आएंगे। लेकिन जो येयून है वो आज मर के ही रहेगा। फिर जो कंपटीशन है यानी कि जो टूर्नामेंट है, जो फाइट है येयून की, वो चालू हो जाती है। एक बंदा बोलता है कि फाइट करो, यून बोलता है कि आजा बच्चे। फिर जो एल्डर हान होता है वो बोलता है कि और जब तक मैं इस कायल सेक्ट में हूँ तब तक तुम इनर डिसेबल तो नहीं बन सकते। लेकिन येयून अपनी क्रिम्सन ब्लेड को निकालता है और उस पर अटैक कर देता है और उसे हरा देता है। वो बोलता है कि तुम हार चुके हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो। फिर रेफरी भी अनाउंस करता है कि कंपटीशन स्टेज 7 में येयून जीता है। और तीसरी एल्डर बोलती है कि इसकी जो शॉर्टमैनशिप है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। पीछे से जो एल्डर हान है वो बोलता है कि हाँ ये तो बस तुक्का था, अभी देखो अभी कैसे हारता है। लेकिन ये होता है वो अपना नवा स्टेज भी जीत जाता है, यानी कि जो कंपटीशन का जो स्टेज 9 है उसे भी जीत जाता है। रेफरी बोलता है कि ये नवा स्टेज जीत चुका है। और 3rd एल्डर बोलता है कि ये सही में बहुत अच्छा है। हालांकि एल्डर क्यू अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी एक हीरो को पहचान सकती है। एल्डर क्यू बोलता है कि यार इतनी भी मेरी तारीफ मत करो। लेकिन जो एल्डर हान है उसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये लगातार बहुत सारे मैच जीतता है। फिर जो आखिरी मैच है उसे भी जीत लेता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर था यार, तुम तो बहुत ही नल्ले हो। फिर जो इनर डिसेबल होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने वो देखा, ये जो येयून है ना
ये आउटर डिसेबल में से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेबल है, यहाँ तक कि जो मेरी आंखें है वो भी इस मूवमेंट को नहीं देख पा रही। फिर एक इनर डिसेबल भोपू बजाता है और वो बोलता है कि ये जो कंपटीशन है ना ये खत्म हो चुके हैं। जो इस साल की जो कंपटीशन है ये पिछले साल से बहुत ही अच्छी हुई है। फिर वो बोलती है कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है और जो लोग इस कंपटीशन में पास हुए हैं उसकी जो लिस्ट है वो जल्दी लगने वाली है, तो यही भी रुको। फिर लिस्ट लग जाती है। पहला नाम होता है येयुंग का, दूसरा जैंग यू का और तीसरा फैंग एलिंग का, और आगे का पता नहीं, राइटर ने दिखाई नहीं है। और जो फैंग एलिंग होती है वो यून का ही घूरने लगती है। वो बोलते हैं कि ये यून मैं तुम्हारे बिल्कुल सेम लेवल पे खड़ी रहूंगी, तुम देख लेना। लेकिन जो एल्डर हान है उसको आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि ये बच्चा ऑलरेडी जो ट्रेजर रिलम का जो पहला स्टेज है वहाँ पे पहुंच चुका है, वो भी इतने कम टाइम में। ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और इस कंपटीशन को देखने के लिए किंगजू भी आई थी। उसके दोस्त बोलते हैं कि किंगजू तुम्हें अचानक क्या हुआ, तुम आउटर डिसेबल के कंपटीशन को क्यों देखना चाहती थी। किंगजू वहां से जाने लगती है। वो बोलती है कुछ भी नहीं, जो गेम है वो खत्म हो चुका है, तो चलो वापस चलते हैं। और अपने मन में बोलते हैं कि ये यून तुमने जो अपना टैलेंट है वो बहुत अच्छे से छुपाया है, क्योंकि जो तुम्हारा टैलेंट है इससे कहीं ज्यादा है। फिर हमें कायोसेक के ट्रेजर हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे कि यून और बाकी के लोग को उस औरत ने लाया था। वो औरत बोलते हैं कि ये हमारे कायोसेक का ट्रेजर हॉल है। यून बोलता है ये ट्रेजर हॉल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर वो औरत बोलने लगती है कि हमारे कायोसेक का एक रूल है कि जो कोई भी आउटर डिसेबल हमारे कायोसेक के अंदर आना चाहता है उसको एक इलेक्सर, वेपन और एक मार्शल आर्ट की बुक हमारे ट्रेजर हॉल से लेनी पड़ेगी। और ये जो ट्रेजर हॉल है ये टोटल 3 फ्लोर में डिवाइडेड है। सबसे पहला फ्लोर ट्रेजर फ्लोर, सेकंड फ्लोर वेपन फ्लोर और तीसरा फ्लोर है सीक्रेट बुक फ्लोर। क्या तुम समझ गए? और तुम वहाँ पे जाओ और हर एक फ्लोर से एक आइटम सिलेक्ट करो और यहाँ पे 30 मिनट के बाद आना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि मैं नोट कर सकूँ कि तुमने कौन से आइटम लिए। क्या तुम समझ गए? तो तुम जा सकते हो। वो लोग हाँ बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर येयुन एक रूम में आता है। वो बोलता है कि जैसा कि कायोसेक से उम्मीद थी, यहाँ पे एक फर्स्ट ग्रेड की एक लॉन्ग शॉट के अलावा बहुत कुछ है। यहाँ पे सेकंड ग्रेड की एक शॉर्ट स्वॉर्ड है और यहाँ पे चौथे ग्रेड का भी वेपन है। फिर यून की नजर एक तरफ जाती है, वहाँ पे होती है एक ग्रेड 5 की वेपन स्टारफॉल स्वॉर्ड। यून बोलता है कि यहाँ पे सही में एक 5वें ग्रेड का वेपन है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिर सभी बंदे उसी औरत के पास आते हैं अपने अपने वेपन दिखाने के लिए ताकि वो नोट कर सके। यून और येलिंग भी आती है। यून बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने तो अच्छी चीजें उठाई है। येलिंग बोलते है कि तुमने क्या उठाया, ये क्या है? ये तो बस वो चीज है जो कि मुझे चाहिए थी। येलिंग बोलते लेकिन जो वो स्वॉर्ड है ना वो तो टूटी हुई है, ये तुमने क्यों उठाई? फिर उसके पास एक बंदा होता है। वो बोलता है ये तो स्टारफॉल स्वॉर्ड है और मैंने सुना है कि ये वही फेमस डिवाइन वेपन है जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन ये शर्म की बात है कि ये स्वॉर्ड एक एक्सीडेंट से टूटी थी और पूरे कायोसेक में यहाँ तक कि जो एल्डर है वो भी इस स्वॉर्ड को रिपेयर नहीं कर सके। और ये जो स्वॉर्ड है ये अभी के लिए पूरी कचरा बन चुकी है, तो तुम्हें दूसरा कोई आइटम उठाना चाहिए। और यून बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है जब यून ने एक मटेरियल को देखा था और उसको उठा लिया। फिर गैरम्पा बोलता है कि ये बच्चे तुम्हारी नजर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, ये जो तुमने आइटम उठाया है ना ये एक टॉप ग्रेड का एंसर मेटाफिजिकल आयरन है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसका इस्तेमाल डिवाइन वेपन को ठीक करने या फिर उस वेपन की जो ग्रेड है उसको इनहांस करने में आता है। और पूरे किंग कंट्री में सिर्फ हमारी ली फैमिली है जो कि इसे ओन करती है। और यून उस औरत को बोलता है कि मैंने ये सब सिलेक्ट किया है। वो औरत भी उसे नोट कर लेती है। वो बोलते है कि तुम जा सकते हो और उसे एक एलेक्सर भी देती है। और यून उस एलेक्सर को देखता है। वो बोलता है कि ये जो इनर स्पिरिट एलेक्सर है ये मार्शल आर्टिस्ट के जो सेंस है उसको इनहांस करता है और ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को इनहांस कर सकता है जिससे कि मैं अपनी 10-fold अटैक स्पीड को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो मेरी ब्लास्टिंग स्टॉर्म स्लैश है जो कि अर्थ रैंक की इंटरमीडिएट लेवल की मार्शल आर्ट है वो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। अगर क्या होगा कि मैं उसको अपनी जो मिलियन टाइम अटैक स्पीड है उसके साथ कंबाइन करूंगा वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगी। फिर यून वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पीछे से येलिंग बोलते हैं कि ये यून तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? यून बोलता है कि मैं और भी इंतजार नहीं कर सकता अपने अपना ढूंढने का। फिर हमें 7th पगोड़ा को दिखाया जाता है और इस 7th पगोड़ा की सभी लेयर अपने आप में एक चैलेंज होती है। फिर यून एक स्पिरिट स्टोन को उस 7th पगोड़ा के दरवाजे के बाहर लगाता है जिससे कि जो दरवाजा है वो खुल चुके हैं और यून अंदर एंटर कर जाता है। फिर हमें पता चलता है चैलेंज शुरू होने के बाद सभी डिसेबल सेपरेट हो जाते हैं लेकिन वो सेमी अपोनेंट को फेस करते हैं। इस तरह जो चैलेंज देने वाला है उसको किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता जिससे कि फाइनल रिजल्ट को इफेक्ट पड़े। फिर यून के सामने एक 3rd स्टेज का डिमोनिक बीस्ट जिसका नाम ब्लैक शैडो लेपर्ड है वो होता है। यून बोलता है क्या फर्स्ट लेयर की जो पावर है वो 3rd स्टेज डिमोनिक बीस्ट के बराबर है, तो मैं पहले इस तीनों लेयर को तोड़ूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।